बिल्कुल समझते हैं कि जो फ़िल्म मेकिंग में जो मॉनिटर होता है, तो ये मॉनिटर क्या है, क्यों है और जो सेट पे जो मॉनिटर होता है जिसकी जो स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन के क्या-क्या खर्चे हैं, तो इसी से रिलेटेड जो है वो बात चल रही है यहाँ पे। तो जो मॉनिटर है, अब ये एक बहुत ही जाना-माना जो है टर्म है और जो प्रोडक्शन बजट में आता है ये। इसकी जो स्क्रीन है, इससे रिलेटेड जो खर्च हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये जो रियल टाइम फुटेज होते हैं सेट पे, तो उस मॉनिटर में या फिर उस स्क्रीन पे जो सिनेमैटोग्राफर है या फिर डायरेक्टर है, बाकी के जो भी बाकी की जो क्रू है, ये सारे देखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग या फिर इसके लिए इस पे जो है वो खर्च करना पड़ता है, ताकि जो रियल टाइम फुटेज वो सब देख सकें एक साथ और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं। मॉनिटर के एक्सपेंसेस क्यों ज़रूरी हैं? क्या बिना मॉनिटर के काम नहीं चल सकता? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्रू और डायरेक्टर, सिनेमैटोग्राफर, इनके अलावा भी जो प्रोड्यूसर है, बाकी का जो भी डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे रियल टाइम जो प्रीव्यू होता है, रियल टाइम जो फुटेज का जो रिव्यू करते हैं, तो उसमें वहीं पे देखते हैं कि क्या कमी खामी रह गई है और क्या सही किया जा सकता है और क्या-क्या इंक्लूड नहीं किया है या फिर ओवर हो गया, या फिर ये सारा कुछ जो है वो मॉनिटर पे पता लग जाता है। ऑब्वियसली कैमरा भी होता है, लेकिन कैमरा में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, तो मॉनिटर में जो है वो सीन चलता है पूरा का पूरा। अब इसमें हम एक्टर की परफॉर्मेंस है या फिर कलर जो ग्रेडिंग है या फिर जो भी फ्रेमिंग है, तो ये सब कुछ देख सकते हैं। और अगर एक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब है या फिर सही नहीं है, तो वहीं का वहीं तुरंत ही ये सब कुछ चेक किया जा सकता है। तो इसीलिए मॉनिटर मॉनिटर जो होता है वो होता है। मॉनिटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम मॉनिटर में इमीडिएटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं अगर, तो उनको भी हैंडल कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। अब इसमें फ़ोकस हो गया या फिर एक्सपोज़र हो गया, डार्क लाइट हो गई या फिर व्हाइट बैलेंस हो गया या फिर जो भी लाइटिंग है या फिर इसके अलावा कैमरा एंगल्स हैं, ये सब कुछ जो है वो देखने के लिए और वहीं का वहीं सब कुछ जो है वो सही करने के लिए, अगर ये सब कुछ सही नहीं है तो वहीं का वहीं सब कुछ देख लिया जाता है और सब कुछ फिर से सही करके और फिर से जो है वो टेक रीटेक होता है। हमारी क्रू होती है, फ़िल्मी क्रू, वो जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करती है। तो इसमें मेकअप वाले हो गए, हेयर स्टाइल वाले हो गए, कॉस्ट्यूम वाले हो गए, आर्ट डिपार्टमेंट हो गया या फिर प्रॉप्स अरेंजमेंट वाले हो गए। तो ये सारे के सारे जो है वो इनका अगर किसी का भी काम जो थोड़ा बहुत सही नहीं है, तो मॉनिटर में देख कर के हम तुरंत सही कर सकते हैं उसी वक़्त। सीन में कोई भी तरह की गलती हो या फिर कोई भी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी अगर डामाडोल है, तो उसे हम जो है वो मॉनिटर पे तुरंत देख कर के तुरंत जो है वो चेंज कर सकते हैं और रीटेक भी जल्दी हो जाता है। तो इसमें हमें बेनिफिट के नाम जो बेनिफिट जो होता है वो कॉस्ट सेविंग तो होती ही है, साथ में टाइम भी बच जाता है। तो टाइम सेविंग प्लस कॉस्ट सेविंग हो जाता है। एक और बात समझ लीजिए कि जो मॉनिटर है वो भी एक और बात समझ लीजिए कि जो मॉनिटर है वो भी एक तरह का नहीं होता है। उसमें भी अब एक ऑन कैमरा मॉनिटर हो गया जो कि बिगर स्क्रीन्स के अपोज़िट होता है और और ये स्क्रीन अटैच्ड होती है कैमरा से। और एक डायरेक्टर मॉनिटर हो गया जो कि ये भी सेट के लिए होता है और ये बड़ी स्क्रीन होती है, बिगर स्क्रीन ऑन सेट। और भी होता है एक वीडियो विलेज मॉनिटर करके है, जो कि ये भी बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती है और ऐसे स्क्रीन पे जो है वो सारे के सारे जो सारे क्रू है हमारी या फिर हमारे सारे मेंबर्स एक साथ मिल के देख सकें, इसलिए ये होता है सेट पे। और एक और होता है, एक रिकॉर्डिंग मॉनिटर होता है जिसमें कि हमारे एडिटर्स हो गए या फिर जो वीएफएक्स टीम, ये सारे प्रीव्यू के लिए, इनके प्रीव्यू के लिए ये होता है। तो इस तरह के कुछ मॉनिटर्स होते हैं। तो मॉनिटर का फ़ायदा तो अब आपको पता चल ही गया है कि मॉनिटर हमें कितने ढंग से जो है वो काम में आता है और उसके बेनिफिट्स। तो मॉनिटर पे ही ये जो कंटेंट था आज का, जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब सपोज़ कि आप डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ और मैं कैमरा के सामने डायलॉग डिलीवरी जो है वो कर रहा हूँ। अब डायरेक्टर, आपका काम है कि आप मॉनिटर पे देख कर के आप कहते रहेंगे कि लाइटिंग सही है, फ्रेमिंग सही है, डिलीवरी परफेक्ट है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप तुरंत के तुरंत उसे रीशूट या फिर एडजस्टमेंट या फिर टेक रीटेक जो भी है, ये सारा कुछ करेंगे। तो आप डायरेक्टर होने के नाते, बीइंग डायरेक्टर, यू हैव टू डू लाइक दिस, वर्क ऑन सेट। तो आपको सबसे मेन जो पॉइंट है या फिर मुद्दा या फिर जो भी सबसे मेन जो अ, बात जो कहनी थी, आपको बतानी थी, वो एक्सपेंस पे जो है वो बेस्ड थी। तो मॉनिटर के एक्सपेंस में आप अब जैसे कोई बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि रेंट से जो है वो इक्विपमेंट्स, ये मॉनिटर देती हैं। तो आप वहाँ से रेंट से भी लेंगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा।
और अगर आप अपना खुद का खरीदते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फिर जो है वो चार्ज तो लगेगा ही। और या अब जैसे इसमें खर्च में क्या हो जाएगा, केबल्स ऑब्वियसली ये तो हैवी होंगी, और इसके साथ ही आपका और क्या इसमें जो माउंट इक्विपमेंट हैं ये सारे हो गए, या फिर स्टैंड्स हो गई, ये भी हैवी क्योंकि वो तो वेट होता है उसमें। तो और साथ में आपको जो है वो पावर बैकअप ये सब भी रखना है, यूपीएस जो जनरेटर होता है इसके भी खर्च। अब इसको ऑपरेट करने वाला जो टेक्निकल ऑपरेटर है वो भी चार्ज करेगा, तो आपको जो है वो ये खर्च भी जो है वो। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में? तो फाइनल में आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा कि जो फ़िल्म जो शूट होती है, सेट पे जो भी मॉनिटर की जो स्क्रीन्स हैं और इससे जुड़े जो टेक्निकल सेटअप का जो भी हो रहा है, तो इसी में सारे एक्सपेंसेस जो है वो लगते हैं। और डायरेक्टर बाकी की क्रू जो है वो रियल टाइम में मिस्टेक्स देख सके और अवॉइड कर सके। तो अब आपको एकदम क्लियर हो ही गया होगा जो मैं बताना चाहता था आपको। अब फाइनल में हमेशा की तरह नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।